और दीगर मेहमानान को जनाब हाजी जफर इकबाल कालू साहब को और वहीद साहब की तरफ से तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत नुमाइंदगान सिविल सोसाइटी, तमाम हजरात जो स्टेज पे मौजूद हैं, हमारी बच्चियां जो पीएसओ में काम कर रही हैं, पुलिस के जवान, अफसरान, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है जब मैं ज़िला बिहाड़ी में बतौर डीपीओ आया और जब हमने अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की तरफ देखा तो इंतहाई मायूस कुन सिचुएशन के अंदर हम थे। पहले मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। हमारा कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो कि हमारे वेलफेयर फंड में लीगली कानून के मुताबिक उसके कवानीन मौजूद हैं कि जो इनकम आती है और उसको फिर एक किन हेड्स में उनका एक्सपेंस किया जाता है, उसका एक प्रॉपर एक एलेबोरेट मैकेनिज्म है। उस वेलफेयर से जो लोग फैज याब होते हैं वो हमारी शोहदा फैमिलीज, जब कभी हमारी शहीदों की जिन्होंने इस जिले के लिए डाकुओं का, टेररिज्म के अगेंस्ट अपना खून बहाया, अपनी जान दी, उनकी जब शहादत की बरसी है तो उसकी बेवा को उसको बुलाना, वहां पे सलामी देना, उनके लिए कोई कपड़े, कोई चीज, कोई ईद शबरात, कुछ ऐसी चीज, खुशी गमी, उनकी कोई बेटी की शादी है, बेटे की है, कोई बच्चे का स्कॉलरशिप है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला के एक पीएसओ के पंप पर, जहां आज जो डीपीओ बिहाड़ी ने जो है वो इसकी ओपनिंग की है। इसे वैसे तो कहते हैं पीएसओ पुलिस का पंप। तो इस हवाले से मियां साहब जो है जफर इकबाल कालू साहब, जिन्होंने आज इस खूबसूरत पार्टी का एहतमाम किया जिसमें डीपीओ बिहाड़ी भी यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में आए, मौजूदीन इलाका और तमाम MP MNA यहाँ पे तशरीफ लाए। ये बताया मियां साहब, इस पंप की जो रौनक को दुबाला करने के लिए एक जंगल था और इस पंप को आपने कैसे डिजाइन किया, कैसे सोचा करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके? और साहब ने सोचा कि ये पुलिस पंप है तो इसका पैसा चूंकि पुलिस को जाना है, तो हमने इसके लिए DPO साहब के तामन से उन्होंने हमें कहा कि आप इस पे पैसा लगाएं तो ये गरीब मुलाजमीन जो है उनके घर पैसा जाएगा, आपको भी सवाब होगा। हमने तो सवाब की नीयत से किया है, बाकी अभी कंपनी ने तो कोई हमें पैसा नहीं दिया, सारा पैसा जो हमने अपनी जेब से लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको इसको हमको मिसाली पंप बना के चलाएंगे इंशाल्लाह। मियां साहब ये बताएं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि ये पुलिस से हमने ठेके पे लिया है और इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, इसको तो आपने एक शानदार पंप बना दिया और तहसील भर में ऐसा पंप कोई नहीं है, ये एक सच है। लेडी स्टाफ का होना, उसके बाद बेहतरीन डिसिप्लिन, अखलाकियात के दायरे में, इखलाक के दायरे में रहते हुए स्टाफ का तयन करना, उन्हें रखना, तो कैसा फील हुआ? वो ऐसे है ना कि हमने सोचा कि ये जो गरीब बच्चियां ना, इनके वालिदैन ही नहीं है, बड़े गरीब फैमिली के लोग हैं, एक तो औरतों को डेवलपमेंट मिलेगी, दूसरा ये है कि हमने पैसे लगाएंगे ना तो ये बुरेवाला में एक मिसाली पंप बन जाएगा, तो हमारा भी नाम चलेगा,
तो इंशाल्लाह ताला आइंदा लोगों का ज़हन भी बनेगा कि हम भी ऐसा स्टाफ रखें, और दूसरा ये अपना अच्छे तरीके से पंप बनाएं, हम मियार मकदार को मिसाली बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। पीएसओ पंप की जो इसकी मिकदार है, तेल की ग्रेविटी है, बड़ी बेहतरीन है। और आज से नहीं सरकारी तरीके से ये तेल आता है, सरकार का यूँ समझे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जो पंप हैं पाकिस्तान भर में बेशुमार पंप सील हुए, इसी वाले से पीएसओ का आज भी एक भी पंप सील नहीं हुआ, बुनियादी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये है ना कि ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, ये गवर्नमेंट के समझे के ऑयल है, तो ये जेन्युइन तेल है। और दूसरा इसकी चेकिंग होती है 1 महीने में 2 बार। उस चेकिंग के दौरान चेक एंड बैलेंस बड़ा बेहतरीन है। वो उसके लिए मियार मकदार रखना पड़ता है, और इसका जुर्माना उन्होंने रखा है 35 लाख, और इसका कोड भी बंद कर देते हैं। ये इसीलिए तो पंप बंद पड़ा था। ये बात बड़ी काबिल जिक्र है। हमारे नाज़रीन इस वक्त सुने जो हमें 2-2.5 लाख लोग देख रहे हैं तहसील बुरेवाला से मुख्तलिफ तरीकों से, तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि ये बात बड़ी काबिल जिक्र है, और ये ज़हन में बिठा ले कि काफी सारे पंप सील हो जाते हैं, उनको फाइन नहीं होता। इसका फाइन कितना है? 35 लाख। 35 लाख फाइन है अगर ये 2 नंबर तेल पकड़ा जाए। तो यहाँ से तेल डलवाएं और अपनी गाड़ी की जो स्पीड को बढ़ाएं। जो ग्रेविटी है बेशुमार पंपों की, मीटर से ग्रेविटी 3, 13, 12, 13, 14, 15 ग्रेविटी भी कम होती है, लेकिन इस पंप की एक मिसाल है पूरे मुल्क भर में कि आज तक पीएसओ का पंप 2 नंबरी की वजह से सील नहीं हुआ। नहीं, वो ऐसे होता नहीं ना कि 2 महीने में 2 बार इसकी चेकिंग होती है। इसका मियार मकदार पैमाना A1 रखना पड़ता है, तो इसकी मशीनें भी A1 होती हैं। तो इसका जो है स्टाफ वो अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि मालकान का कहना था कि हमारा पंप सील ना हो जाए। आने वाले वक्त में कोई ट्रांसपोर्टर के लिए कोई ऐसी सहूलत है? इंशाल्लाह हम इसके ट्रांसपोर्टर के लिए और मजीद सहूलत बनाएंगे। यहाँ कुछ थोड़े बहुत इनाम भी रखेंगे, और दूसरा सर्विस स्टेशन भी अच्छा बनाएंगे, और अच्छी एंटरटेनमेंट भी इंशाल्लाह। ये टक शॉप ये वो अच्छा माहौल देंगे। पंप इंशाल्लाह बुरे वाले में पीएसओ का इस जैसा पंप नहीं होगा कोई भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाजी ज़फर इकबाल कालू साहब थे। इनका ये कहना है खूबसूरत पंप को डिजाइन किया, इन्वेस्टमेंट की, ठेके पे लिया। पुलिस का पंप है, ये स्टेट का पंप है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जिसे कहते हैं। और इस पंप पे अगर 2 नंबर तेल पकड़ा जाए तो उसका जुर्माना 30 से 35 लाख रुपए है। तो ये बड़ी बात होती है कि बेशुमार पंप सील होते हैं 2 नंबरी की वजह से। आज तक पीएसओ के पंप की कोई शिकायत नहीं है। यही वजह है कि इन्होंने बुरेवाला में इतना बड़ा पंप लगाने का सोचा। बस बेशुमार ठेकेदार थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ये कामयाब हुए इस वजह से इनकी ईमानदारी देख के, इनकी सक्सेसफुल की नीयत देख के और ईमानदारी दयानतदारी देख के डीपीओ विहाड़ी पुलिस ने इनको हायर किया। और यहाँ ताकि लोगों को, गरीबों को, जो तेल जिनको साफ नहीं मिलता, सही नहीं मिलता, जिनकी मिकदार ठीक नहीं, थोड़ी है, तो उनको ये तेल मुहैया करेंगे। ट्रांसपोर्टर के लिए आने वाले वक्त में इन्होंने एक कहा है कि जो भी कस्टमर होगा हमारा, उनके लिए एक छोटा सा एंटरटेनमेंट के लिए छोटा मोटा गिफ्ट भी रखेंगे, ताकि रौनक जो है इसकी दोबारा रहे। और इन्होंने अपील किया शहरियों से। आखिर में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हमारा एक दफा हमें चेक करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। वो जो हमारा स्टाफ है इंशाल्लाह वो भी तामन वाला होगा, अखलाक वाला होगा। अगर कोई आपको गलती हमारे स्टाफ की तरफ से हो तो हमें जरूर शिकायत करें, हमारा नंबर लिखा हुआ है, सारा कुछ तो हमारे साथ तामन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपने मेजबान अजमल सियाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।